ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ निवेतं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादनं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं शुचः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों और माताओं, प्रेम भक्ति चंद्रिका जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज द्वारा वर्षित है, कुछ साल पूर्व हम लोग ने इस पर बहुत दिनों तक चर्चा चली हमारी। अनंतदास बाबा जी ने प्रेम भक्ति चंद्रिका की टीका के बाद विलाप कुसुमंजलि से रघुनाथ दास गोस्वामी के जो भाव हैं, जो उस पुष्प में से एक श्लोक लेकर के वर्णन किया है यहां पर, उसका 100वां श्लोक जो है वो लिया है विलाप कुसुमंजलि का। तो जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, हा नाथ गोकुल सुधाकर सुप्रसन्न वक्तारविंद मधुर सिमित हे कृपा आदर यत्र तव्या विरहते प्रणहो प्रिया रहा तित्र मापी नए प्रिय सेवनाय। हा नाथ कह रहे हैं, हा नाथ हे गोकुल चंद्र, हे सुप्रसन्न मुख आरविंद, हे मधुर हास्यानंद, हे कृपा आद्र, तुम जिस स्थान पर अपनी प्रिया राधा के साथ अतिशय प्रणय से भरकर विहार कर रहे हो, वहां अपनी दोनों की प्रिय सेवा के लिए मुझे भी ले जाओ। क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण की, मतलब यहां पर वंदना कर रहे हैं, पर किस प्रकार कर रहे हैं इस भाव को देखना है। श्रीपाद ने अश्रु भरे नेत्रों और विरह आतुर प्राणों से श्री राधा रानी के दर्शन के लिए विशाखा जी के चरणों में प्रार्थना की है। आंसू पहुंचकर देखते हैं तो विशाखा जी अदृश्य, श्याम सुंदर आकर उपस्थित हैं। उस समय की बात है जिस समय यह प्रार्थना हुई, तो विशाखा जी से प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते आंखें मूंद कर खोली तो विशाखा गायब, सामने श्याम सुंदर खड़े। उनके दर्शन कर उनके चरणों में निवेदन कर रहे हैं। तो श्याम सुंदर के दर्शन किए तो, हा नाथ हे गोकुल सुधाकर, हे सुप्रसन्न मुखारविंद। सुप्रसन्न मुखारविंद मतलब जिसका मुख हर वक्त प्रसन्नता से भरा रहता है। उनके दर्शन कर उनके चरणों में निवेदन कर रहे हैं, हा नाथ हे गोकुल सुधाकर, हे गोकुल को जीवन देने वाले, सुधा देने वाले, हे सुप्रसन्न मुखारविंद, हे मधुर सिमित, हे कृपार आदर, जहां स्वामिनी तुम्हारे साथ खेलती हैं, मुझे वहीं ले चलो और अपनी यानी दोनों की प्रिय सेवा प्रदान करो। प्रत्येक संबोधन के साथ किंकरी की प्रिय सेवा का संपर्क जड़ित है।
हा नाथ, तुम मेरे स्वामिनी के वल्लभ हो। प्रत्येक संबोधन के साथ किंकरी की प्रिय सेवा का संपर्क जड़ित है। हा नाथ, तुम मेरी स्वामिनी के वल्लभ हो, तभी मेरे भी नाथ हो। कृष्ण को भी किंकरी क्यों मानती है? क्योंकि तुम मेरी स्वामिनी के वल्लभ हो, मेरी स्वामिनी तुम्हें बहुत प्रेम करती है, इसीलिए तुम मेरे भी नाथ हो। दोनों एक दूसरे के रूप, गुण और प्रेम से आकर्षित हैं, पर दोनों ही एक दूसरे के लिए दुर्लभ हैं। तभी तुम दोनों की प्रिय सेवा में मेरी आवश्यकता है। अभी ये जो भाव है उसके पीछे का रहस्य क्या है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो, दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षित हो, मगर तुम दोनों का एक होना बहुत मुश्किल है। वो तुम्हें ना मिल सके और तुम उसे ना मिल सको, इसलिए मेरी बीच में जरूरत है। मैं ही मिला सकती तो मेरी जरूरत है। अभी भी हम चाहें तो इधर 1 फुट का फासला कर सकते हैं। किंकरी चाहे तो 1 फुट का फासला कर दे, और किंकरी चाहे तो ऐसे नजदीक नजदीक, देखो धोती भी छुपा ली साड़ी में, आधी धोती भी नजर नहीं आ रही। जैसे वो पजामा ही छुपा लिया, धोती नहीं पहनी है, साड़ी से छुपा लिया। बोले पीली नहीं पहनी है तो मेरा पीला दुपट्टा ले लो। देखो, हालांकि धोती तो होनी चाहिए पीली, पर पजामा हो गया गुलाबी, तो फिर राधा रानी कहती है देखो इसमें तुम नहीं अच्छी लगती थी, ये मेरा थोड़ा पल्लू से अपना पीता साड़ी के पल्लू से पीताम्बर कर दिया, सामने दर्शन दे। कैसी क्या मतलब करती है? हाँ, पाँव भी ढक दिए। पजामे में अच्छा नहीं लगता होगा ना, इसलिए धोती का। यही तो भाव है। आप लोग आप अपने भाव से देखिए, हम आप लोग अपने भाव से देखते हैं। तो ये तो और मिला भी सकते हैं, मतलब दुनिया भी पैदा कर सकती है किंकरी, और क्योंकि वहां प्रभु की प्रभुता ही नहीं चलती है। किंकरियों के सामने, किशोरी जी के सामने ठाकुर जी का ईश्वरीय नहीं चलता है। वहाँ ईश्वरीय खुद ही विलुप्त हो जाता है, गौण हो जाता है। जैसे कुछ ऐसी जगहें होती है ना हमारी यहाँ पर, तो जहां पर जाते ही सिग्नल गायब हो जाता है। और देखो जो लोग नेट पर सारा दिन लगे रहते हैं ना, वो तो ऐसी जगह पे जाए तो उनका तो पूरा मतलब सारा सब चला जाए, सब चिंता में पड़ जाए। तो वहाँ ठाकुर जी का किंकरियों के सामने और सहचरियों के सामने, सखियों के सामने किशोरी ईश्वरीय प्रकट करना भी नहीं है। ठाकुर जी कर तो सकते पर करते भी नहीं, क्योंकि प्रेम के अंदर दिखावा नहीं होता। प्रेम के अंदर अपनी क्या होती है, क्या है, अपनी मान बढ़ाई नहीं होती है। प्रेम तो व्यक्ति को झुकना सिखाता है, प्रेम व्यक्ति को शरणागत बनना सिखाता है, प्रेम व्यक्ति को रोना सिखाता है। तुम दोनों यह बात जानते हो। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने श्री कृष्ण के दशनाम अस्तुतर लीला अमृत में पारस्परिक प्रियता की बात बताई है। वो कहते हैं, जो वंशी धुनी रूपी मकरंद परंपरा से श्री राधा का चित्त उन्मादित करते हैं, श्री राधा के अंग सौरभ से जिनका मन आकर्षित होता है, जिन्होंने श्री राधा के चित्त रूपी मीन को भेदने के लिए अपने विलास रूपी कांटे का आश्रय लिया है, जो प्रेम वर्ग वरिता श्री राधा के किल किंचित मिलन के समय रुदन हास रोष आदि भाव में अनुरक्त है, जो ललिता गत चित्त श्री राधा के मान के आभास से विकतार होते हैं, जो श्री राधा के वक्रोक्त रूपी अमृत का पान करने को अतिशय लुब्ध है। मतलब ऐसा इंतजार करते रहते हैं कि कब वक्तव्य करे, वक्तृत्व रूपी अमृत का बोले बोले। कभी कभी मानवती राधा रानी हो जाए, न बोले तो श्री कृष्ण बस उनके बोलने का इंतजार करते रहते। जिनके मुख चंदर की चंद्रिका से श्री राधिका का अनुराग सागर उछलित होता है, जो वृषभानु सुता श्री राधिका के कंठहार की मकरत मणि स्वरूप है, श्री राधा कमलनी के परफूल मुख पदम के भृंग स्वरूप हैं, आलिंगन के कारण जिनका वक्षस्थल श्री राधा के सतन युगल
के कस्तूरी चिन्हों से चिन्हित है। श्री राधा कृष्ण की परस्परिक वल्लभता या प्रियता बताने वाले श्री नंद नंदन के इस लीला मनोहर दशनाम स्तव का जो पाठ करते हैं वे भी उनके अति प्रिय होते हैं। हे गोकुल सुधाकर स्वामिनी, यह स्तुति संस्कृत में लिखा है पर मैंने उसका भावार्थ आप लोग को सुनाया। प्रिय भक्तों, यहाँ पर जो राधा रानी का मानवती होना और कृष्ण का उनके प्रति जो प्रेम जताने के लिए उनकी सेवा करना, तो इस लीला का दर्शन कब हो सकता है? जब हम अपने सौ सुख की भावनाओं से शून्य हो जाए। अगर कोई पुरुष सोचे तो हमारे साथ तो ऐसा आदान प्रदान नहीं होता है। कोई स्त्री सोचे कि मेरा पुरुष पति तो वैसा ठीक से बात नहीं करता है, तब आपके ऐसी कथा सुनकर मनसा पटल पर अगर पति आ गया, प्रेमी आ गया या पत्नी आ गई, तो फिर आपकी रस वृद्धि कभी नहीं होगी। विषयासक्त संसारी जीवों के लिए फिर ये बात नहीं है। ये विषयासक्त या काम गंध से परिपूर्ण ये बात नहीं है। यह तो प्रेम की पूर्ण पराकाष्ठा है। हम जितना भी प्रेम में दौड़े, जितना भी दौड़े, तो हम शरीरों को ही संतुष्ट कर सकते हैं। आत्मा तक हमारी किसी की खोज है ही नहीं। हमारे बीच में आत्मीयता का कोई प्रेम है ही नहीं। हम शरीर सुखों को ही और शरीर के सुखों से ही कुछ देर संतुष्ट होते हैं और शरीर के सुखी न होने पर ही असंतुष्ट होते हैं। पर राधा कृष्ण की आत्मा वे उनके शरीर में कोई अंतर नहीं। हमारे शरीर में और हमारे क्या है, हम जो है कभी किसी के प्रति समर्पण करते हैं तो वहां हमारी कुछ ना कुछ विडंबनाएं, कुछ ना कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। कभी शरीर किसी के आगे हमारा पड़ा भी हो पर मन उसके आगे नहीं होता। ये परिस्थितियां आती है। सामने शब्दों में हम उसको ये ना कह पाए कि भाई हम इस सेवा के लिए आपके लिए उपयुक्त नहीं है या ये सेवा करने का हमारा मन नहीं है, पर व्यक्ति जो है पर चाहते हुए न चाहते हुए भी संसार को, पर इनका आत्म ये प्रेम है।